मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का। जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो बहुत लाजवाब है, माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। एक कहावत है हमारे यहाँ पे बिहार में कि यहाँ बच्चा जो है ना पेट से पॉलिटिक्स सीखे के पैदा होता है। तो ये चीज़ ना बिहार के पॉलिटिक्स में भी आप देखो करेंटली वो चीज़ हो रहा है। चाहे हमारे आप नीतीश बाबू को देख लो। नीतीश बाबू हमारे पहले बीजेपी के साथ थे 17 साल, फिर उन्होंने देखा कि उनको पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा है तो वो आ गए आरजेडी के साथ, महागठबंधन बनाए। वहाँ पर उनका दाल नहीं गला तो फिर वो उनको लगा कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, तेजस्वी की बढ़ रही है, तो फिर वहाँ से हट के बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस। 3-4 बार वो किए हैं और सबसे अच्छा बात यह है कि ना कि 9 बार बने हैं मुख्यमंत्री किसी भी। 9वीं बार शपथ लिया। हाँ 9वीं बार बदले हैं, शपथ लिया उन्होंने, तो ये इनको कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहिए। शायद वो अपना ना 2 डिजिट के फिगर में जाना चाहते हैं, 10 बार वो करेंगे पूरा। हो सकता है कि 6 महीने के बाद इलेक्शन के बाद वो फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन बना के सरकार बनाए तो 10। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं है। नहीं, तेजस्वी और नीतीश मैं दोनों को एक ही तराजू पर तौलता हूँ और बीजेपी को भी, क्योंकि अगर मैं इसमें सिर्फ बीजेपी की नीतीश बाबू की गलती नहीं बोलूँगा, साथ में तेजस्वी भी बराबर योगदान है, बीजेपी की भी बराबर योगदान है। भाई साहब अगर आपके साथ कोई गठबंधन तोड़ के जा रहा है, आप ले रहे हो, आप अपना इमेज खराब कर रहे हो। एज ए वोटर मैं बीजेपी का कोर वोटर था, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं करना चाहूँगा। 2 बार सोचूंगा करने से पहले कि मैं बीजेपी को वोट दूँ या नहीं दूँ। बीजेपी को वोट देने का मतलब नीतीश को वोट देना, और नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे कोई पता ही नहीं होता है कल को, तो कोई मतलब अनिश्चित है। और यही सब रीज़न है कि आज के डेट में बिहार में पॉपुलेशन का 80% बाहर रह रहा है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, आपको जहां युवा वर्ग देखेंगे, आपको सब देखेंगे कि बाहर है, वो प्लान कर चुके हैं, सब मजदूरी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसको जो अपना योग्यता के हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अपने घर पे कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता है अपने घर से दूर रहना। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि अपने घर से दूर रहे, लेकिन हमारे पास रोज़गार नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वहाँ रोज़गार की बात होती नहीं, बिहार में रोज़गार की बात करो तो सरकार चेंज हो जाता है। तो यही नीतीश बाबू हमारे बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं। बढ़िया, तो फिर वोट काहे नहीं देंगे आप? वही उनका वो बढ़िया तो है, लेकिन वो पलटू कुमार है ना, पलट जाते हैं। अब पलटू अब कैसे वोट दोगे आप किसी को? आपको खाने के लिए बोला जाएगा कि हम रोटी खिलाएंगे, खाना में आपको भात दे दिया जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के समर्थन की वजह से उन्हें समर्थन दे रहे हैं। चिराग पासवान को इसमें ज़्यादा उनको नॉलेज एक्सपीरियंस नॉलेज है नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा नहीं है चिराग पासवान को। वो सिर्फ मोदी के भरोसे ही हुए हैं, चल रहे हैं। उनके पिताजी अगर 5-10 साल और जिंदा रहते हैं तो वो एक अच्छा नेता बनते। वो अभी भी हमें लग रहा है कि 5-10 साल के बाद अच्छा नेता बनेंगे वो चिराग पासवान, लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी वो किसी का सहारे की ज़रूरत है उनको, जो वो सहारा ले रहे हैं मोदी जी का। उनके चाचा भी तो है जो जिनके साथ थोड़ी आपसी मनमुटाव भी है। वो उन लोगों का पॉलिटिकल ड्रामा है, वो उनका अपना पॉलिटिकल स्टंट होता है इन लोगों का, जो हमें लगता है लोग दिखाने का अलग चीज़ होता है।